पिछले लेक्चर में हमने देखा कि सेट क्या है और सेट के टाइप्स कौन से होते हैं, कितने तरीके के क्लासिकल सेट्स हो सकते हैं। क्लासिकल सेट्स को हम क्रिस्प सेट भी ऑल्टरनेटिवली कई बार बोलेंगे। आज हम देखेंगे कि सेट पे हम कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑपरेशन इज द यूनियन ऑपरेशन। व्हेन यू डू अ यूनियन ऑफ टू सेट्स, एज वी हैड डिस्कस, सेट्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो अगर ए और बी हमारी दो सेट्स हैं और ए यूनियन बी हमें निकालना है, तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी विल कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट एक्स वेयर एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। इसका क्या मतलब हुआ? इसको हम कैसे पढ़ते हैं? A यूनियन B इज इक्वल टू X वेयर X इज एलिमेंट ऑफ A और X इज एलिमेंट ऑफ B। यहां जो ये और ऑपरेशन है ये लॉजिकल और है। लॉजिकल और मीन्स जो हम बाइनरी लॉजिक में लॉजिकल ऑरिंग एंड लॉजिकल एंडिंग पढ़ते हैं, तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय लॉजिकल ऑरिंग। तो अगर मान लीजिए कि हमारा एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, if my set A is 1, 2, 3, another set is say 4, 5, 6, ठीक है, तो A और B का यूनियन A union B will be made up of all the elements, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो X एलिमेंट ऑफ सेट A और एलिमेंट ऑफ सेट B, सो इसमें आपके 4, 5 और 6 भी आ जाएंगे। वेन डायग्राम्स के बारे में हमने सुना हुआ है। सो अगर हम इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं सेट्स को और सेट पे होने वाले ऑपरेशन को, तो मान लीजिए कि ये हमारा यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है या हमारा यूनिवर्सल सेट है, जिसमें एक सेट ए है, ये दूसरा सेट बी है। ठीक है, अब अगर हमें ए यूनियन बी चाहिए तो उसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो ए में भी हैं और जो बी में भी हैं। सो दिस इज द कॉरेस्पॉन्डिंग वेन डायग्राम फॉर ए यूनियन बी। द नेक्स्ट ऑपरेशन जो है हमारा वो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हम समझते हैं, कॉम्प्लीमेंट मीन्स in this case it is what is not A, जो A नहीं है वो A का कॉम्प्लीमेंट हुआ। सो A कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? A कॉम्प्लीमेंट, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे मैथमेटिकली? दैट A कॉम्प्लीमेंट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट X वेयर X इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ A। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे? X इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ A बट ओके X is element of universe of discourse। Suppose हम यहाँ पे universe of discourse को अगर capital X से represent कर रहे हैं, तो A complement is equal to the, or it consists of element X where X is element of A, X is not an element of A but it is an element of universe of discourse। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको इसे एक वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है, ये हमारा ए है, तो जो ए नहीं है वो ए का कॉम्प्लीमेंट है, विच मीन्स एवरीथिंग आउटसाइड दिस इज माई ए कॉम्प्लीमेंट। या अगर इस डायग्राम में हम देखेंगे तो जो ए नहीं है वो सारी चीजें हमारा will be A complement. Then you have intersection। तीसरा ऑपरेशन जो हम सेट्स पे परफॉर्म कर सकते हैं वो है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या हुआ? A intersection B। A intersection B is defined as it will consist of element X where X is element of A and X is element of B। जो A में भी है और जो B में भी है, which is common to both A and B, उसे हम कहेंगे A intersection B। इसका भी वेन डायग्राम हम देख सकते हैं। अगर हमारे पास ये सेट A है और ये सेट B है,
तो इनमें जो कॉमन है it is only this part, right? So this will be our A intersection B Venn diagram. अब इससे हम डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। डिफरेंस मान लीजिए अगर हमें निकालना है A माइनस B, ठीक है। सो A माइनस B में क्या आ जाएगा? A माइनस B विल लुक समथिंग लाइक दिस, कि A तो पूरा है ही, पर जो कॉमन पोर्शन ऑफ B है वो इसमें नहीं आएगा। सो A विल कंसिस्ट ऑफ X, ओके। A माइनस B इज मेड अप ऑफ X, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि इट इज नथिंग बट A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। जो B नहीं है, ये B है, नॉट ऑफ B कौन सा पोर्शन है? इसमें का, और इन दोनों का यूनियन, यानी जो उसमें कॉमन है। सो दिस इज द कॉमन पार्ट इन देयर। सो दैट इज A इंटरसेक्शन, दैट इज A माइनस B और द डिफरेंस। सो आई थिंक ये आपको क्लियर है कि हमारा यूनियन, कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, ये ऑपरेशंस हम क्लासिकल सेट्स या क्रिस्प सेट पर कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें हमको इन ऑपरेशंस को सेट्स पे अप्लाई करना पड़ेगा, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन। अब अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो हम डिफरेंस हमारा किस टाइप से होगा? डिफरेंस होगा A माइनस B, ठीक है। तो A माइनस B इसको हम वेन डायग्राम पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसमें हमारा A तो आ रहा है, ठीक है, और B का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो B कॉम्प्लीमेंट इज ऑल द एरिया आउटसाइड दिस, लेकिन हमें साथ में A का भी कुछ पोर्शन चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट दिस इज नथिंग बट A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो B का जो कॉम्प्लीमेंट है, तो ये पूरा यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स हो गया, उसमें से कॉमन पोर्शन कौन सा है? जो हमारा A का पार्ट है, इसलिए हम इसको लिखेंगे A माइनस B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट।